एक ऐसी जगह जो साल में सिर्फ 4 महीनों के लिए खुलती है, पर इतनी खूबसूरत है कि आपको लगेगा धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो यही है। 15 किलोमीटर के पैदल ट्रैक के बाद हम आ पहुंचे एक जादुई सफर पर, द मोस्ट ब्यूटीफुल मानसून ट्रैक ऑफ इंडिया, दैट इज वैली ऑफ फ्लावर्स, जिसे फूलों की घाटी के नाम से भी जाना जाता है। जहां पर आप फिटनेस करेंगे ब्यूटीफुल ट्रेल्स, वंडरफुल वाटरफॉल्स, ग्लेशियर और 600 से भी ज्यादा फूलों की प्रजातियां जो आपका मन छू लेंगी। चलिए शुरुआत करते हैं इस अद्भुत सफर की। हमारा ट्रैक पुलना से शुरू होता है जो सी लेवल से करीब 6000 फुट की हाइट पर है। अलकनंदा नदी के साथ साथ चलकर 8 घंटे का पैदल ट्रैक करने के बाद कल हम पहुंच गए थे घांगरिया, जो फूलों की घाटी के लिए बेस कैंप है और जिसकी हाइट तकरीबन 10,000 फीट है। घांगरिया की ठंडी हवा आपकी नींद को एक झटके में भगा देती है। हम गरम गरम चाय और नाश्ता करके तैयार हैं अपने दूसरे दिन के ट्रैक के लिए। चलिए हमारे साथ। घांगरिया से निकलकर हम जा रहे हैं उस जगह जहां प्रकृति ने अपनी पूरी आर्ट गैलरी सजा रखी है। ऊंचे ऊंचे पहाड़, सुंदर बहते झरने, कल कल करती नदियां। वाओ, क्या मजा आ रहा है। यहाँ से वैली ऑफ फ्लावर्स की दूरी 5 किलोमीटर है और यह रास्ता आपको आपकी फिटनेस का असली टेस्ट कराएगा। लेकिन चिंता मत करिए, क्योंकि हर कदम आपको ऐसा नज़ारा मिलेगा कि आप अपनी सारी थकान भूल जाएंगे। घांगरिया से फूलों की घाटी का जो एंट्री गेट है उसकी जो दूरी है तकरीबन 1 किलोमीटर है। हम सुबह 6 बजे निकले थे और एंट्री गेट 7 बजे खुलता है ताकि हम आराम से पहुंच जाएं। एंट्री गेट के पास फूलों की घाटी के बारे में सभी ज़रूरी जानकारियों के रिगार्डिंग बोर्ड लगे हुए हैं, जिनमें घाटी का पूरा मैप, फूलों की वैरायटी, फूल कहाँ पाए जाते हैं, उन क्षेत्र के बारे में पूरी जानकारी विस्तार से है। वैली ऑफ फ्लावर्स के लिए इंडियंस के लिए जो फीस है वो 200 रुपीज़ है और साथ में आपको एक फॉर्म भी फिल करना होगा जिस पर आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स होंगे। सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके टिकट लेने के बाद और शाम को 5 बजे से पहले वापस आने का प्रॉमिस करके हम निकल गए हैं अपनी मंजिल की तरफ।
इस तरह के पेड़ आपको रास्ते में कई बार देखने को मिलेंगे। ये भोजपत्र का पेड़ है। पुराने समय में कागज की जगह इसी पेड़ की छाल का प्रयोग किया करते थे। इस ट्रैक पर आपको ऐसे कई छोटे-छोटे पुल पार करने को मिलेंगे, जिनको पार करके आपको काफ़ी रोमांचक लगेगा और आपका मन करेगा कि काश मैं कई दिनों तक यहीं बैठा रहूं और इनको देखता रहूं। रास्ता थोड़ा पथरीला है, लेकिन चारों तरफ हरियाली है और ताज़ी हवा ऐसी है कि बस चलते ही जाओ। अभी हम केवल 1.5 किलोमीटर के आसपास ही आए थे और हमारे रास्ते में हमें छोटे-छोटे फूल दिखने लगे थे, जो पीले, गुलाबी और नीले कलर के थे। अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हुए हम जंगल के बीच में एक छोटे से रास्ते से होकर गुजर रहे थे, जहाँ एक तरफ देवदार के पेड़ थे और दूसरी तरफ कुछ पहाड़ी फलों के पेड़ भी थे। ये है पुष्पावती नदी, जो टिपरा ग्लेशियर से होकर बहती है। कहते हैं कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास के दौरान इसमें पुष्प बहते हुए देखे और तभी से इसका नाम पुष्पावती नदी रख दिया। पुष्पावती रिवर हिमालय की प्रमुख नदियों में से एक है और वैली ऑफ फ्लावर्स के ट्रैक को ये और खूबसूरत बना देती है। इसी सुकून की तलाश शायद हमें यहाँ ले आई थी, जो इस नदी के आसपास था। अपने रौद्र रूप में बहती ये नदी पर्यटकों को एक अलग ही सुकून देती है। यहाँ पर कोई भी बिना खड़े होकर आनंद लिए नहीं जा सकता है। हिमालय की गोद में बसी फूलों की घाटी एक ऐसी जगह जहाँ प्रकृति अपने सबसे सुंदर रूप में दिखती है। ये पेड़ शायद बारिश की वजह से गिर गया है। मुझे इसके कटे हुए सिरे में कुछ दिखाई दे रहा है, किसी एनिमल के फेस जैसा। आपको भी क्या ऐसा लग रहा है क्या? प्लीज़ कमेंट में बताइएगा मुझे। शुरुआती कुछ किलोमीटर चुनौतीपूर्ण हैं। पथरीले रास्ते और घने जंगल के बीच से होते हुए आपको अपने भीतर की सारी हिम्मत बाहर लानी पड़ेगी। लेकिन हर चढ़ाई के बाद नीचे की तरफ उतरने वाला हिस्सा आता है, जहां आपको थोड़ा आराम मिलेगा।
यहाँ आपको लगेगा कि अब और नहीं, लेकिन जैसे ही आप मुड़कर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आप कितनी दूर आ गए हो। आपने भी बचपन में कहानियाँ सुनी होगी ना, बहुत सारी कहानियाँ, भूत की कहानियाँ, राजा की कहानियाँ। मैंने भी सुनी थी बचपन में परियों की कहानियाँ। और कहते हैं कि वैली ऑफ फ्लावर्स में आज भी परियां आती हैं। तो देखते हैं वो जगह, चलते हैं। रास्ते में अब पूरी तरह चढ़ाई थी, थोड़ा चलने में परेशानी हो रही थी, पर देन जो आपकी डेस्टिनेशन होती है ना, कहते हैं वही आपकी मोटिवेशन होती है। इसी के सहारे, इसी के भरोसे हम भी चलते रहे। अभी घाटी तकरीबन 1 किलोमीटर दूर थी, पर रास्ते में छोटे छोटे अलग अलग कलर के फूल हमें दिखने शुरू हो गए थे, जो देखने में बहुत सुंदर थे और आपको रास्ते की थकान का बिल्कुल भी एहसास नहीं होने देंगे। यह झरना ना सिर्फ शरीर को ठंडक पहुंचाता है, बल्कि मन को भी शांति मिलती है। ताजगी का डबल डोज है ये झरना। ये कोई आम झरना नहीं है, ये बहुत खास झरना है। और इसका पानी इतना ठंडा और इतना शांत है कि अगर आप इसमें हाथ मुंह धो लेंगे तो आपको इतनी शांति मिलेगी कि आप सब कुछ भूल जाएंगे। जैसे जैसे हम ट्रैक में आगे बढ़ते जा रहे थे, छोटे छोटे फूलों की चादर हमारे आसपास फैलती जा रही थी। यह फूल हमारे कदमों को और भी खुशी और ऊर्जा प्रदान कर रहे थे। ये है वामनदोड़ पुल। वामनदोड़ पुल एक तरह से वैली ऑफ फ्लावर्स का गेटवे ऑफ एंट्री ही है। यहाँ से सारे फूल आपको दिखने स्टार्ट हो जाते हैं और एक बहुत ही खूबसूरत पुल आप पार करते हैं। और आखिरकार हम पहुंच गए हैं वैली ऑफ फ्लावर्स। यहाँ इतने सारे रंग बिरंगे फूल, पहाड़ और पौधे हैं कि समझ ही नहीं आएगा कि पहले किसे देखें। फूलों की घाटी भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित एक खूबसूरत और रंग बिरंगी घाटी है। यह जगह अपने जंगली फूलों, दुर्लभ वनस्पतियों
और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। मानसून के मौसम में यहाँ लाखों की संख्या में तरह तरह के फूल खिलते हैं, जिसमें पूरी घाटी एक रंगीन कालीन की तरह लगने लगती है। यहाँ आपको ब्लू पोपी, एनीमोन, ब्रह्मकमल और न जाने कितने किस्म के फूल देखने को मिलेंगे। वैली ऑफ फ्लावर्स नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है और यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में भी शामिल है। यह स्थान चमोली जिले में स्थित है और समुद्र तल से लगभग 12,000 की ऊंचाई पर है। अब बात कर लेते हैं फूलों की घाटी के इतिहास की। फूलों की घाटी की खोज 1931 में ब्रिटिश माउंटेनियर फ्रैंक स्मिथ ने की थी। उनकी किताब वैली ऑफ फ्लावर्स ने इस घाटी को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। इस पूरे ट्रैक पर आपको रास्ते में कोई भी दुकान नहीं मिलेगी, सो आपको खाने के लिए घांगा ऐसे ही पैक करा के लाना पड़ेगा। हम भी पकौड़ियाँ लेकर आए थे जो थोड़ी अभी ठंडी हो गई है, पर इस वैली के बीच में उनको बैठ के खाने का जो अनुभव है वो कुछ अलग ही है। अब हमें वापस लौटना है, लेकिन मन में एक वादा लेकर हम फिर लौटेंगे। वैली ऑफ फ्लावर्स ने हमें जो शांति और जो सौंदर्य दिया है वो अद्भुत है।